सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रधानों को नमस्कार। कार्यकारिणी समिति के सभी कार्यकारी सदस्यों को नमस्कार। गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार। आपने पिग फार्मिंग के सुनहरे दौर की शुरुआत के लिए जो प्रयास किए हैं उन सब के लिए सभी फार्म भाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिग फार्मिंग जुड़ना नरखेड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, पिछले 5-6 वर्षों में पिग फार्मिंग बहुत ही बुरे दौर से गुजरी है, चाहे वो कोरोना काल के कारण हो, चाहे एएसएफ के कारण हो, चाहे असम की जो मंडियां बंद रही है उसके कारण हो। लेकिन आज के समय में पिग फार्मिंग का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। आज का हरियाणा का जो रेट है वो 158 रुपए को पार कर चुका है। दोस्तों, पिग फार्मिंग को दोबारा से अपनी पटड़ी पर लाने के लिए हरियाणा की जो कार्यकारिणी सदस्य है, जो पिग फार्मिंग एसोसिएशन है, उसकी डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रधान, सभी सदस्य का मैं सभी फार्म भाइयों की तरफ से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो पिग फार्मिंग को दोबारा अपनी पटड़ी पर लेके आए हैं। इसके साथ साथ फौजी भाई मानेसर वाले उन प्रधान जी का भी मैं दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने पिग फार्मरों के लिए सीधा 158 रुपए तक मंडी को ले गए हैं और पिग फार्म भाइयों को एक अच्छा मुनाफा मिल रहा है। दोस्तों, जुलाई का ट्रेनिंग सेशन समाप्त हो चुका है। जुलाई का ट्रेनिंग सेशन की कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी है और कुछ वीडियो अपलोड होनी बाकी है। यह भी उनका एक हिस्सा है। आज की वीडियो में आप देख पाएंगे किस तरह से फार्म भाई के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगस्त का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो 16 अगस्त से शुरू होने वाला है, जो कि 20 अगस्त तक चलेगा। 5 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन है। इसमें आपको 28 से ज्यादा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर फार्म भाई को स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करना है, किस तरह से ब्रीड सिलेक्शन करना है, सेफ क्रॉसिंग कैसे लेनी है, प्रेग्नेंट फीमेल केयर कैसे करनी है, सेफ डिलीवरी कैसे लेनी है, डिलीवरी के बाद फीमेल के कौन से सप्लीमेंट चलाने चाहिए, मेडिसिन की पूरी नॉलेज, वैक्सीनेशन की पूरी नॉलेज फार्म भाइयों को सभी तरह की जानकारियां साझा करेंगे। इसके साथ साथ फार्म भाइयों के लिए एसी रूम विद अटैच वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध होगी। अगर कोई महिला या कोई लड़की इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहती है तो उनके लिए भी अकोमोडेशन बिल्कुल सेपरेटली है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फुल्ली वाईफाई जोन मिलेगा। आपको पीने के लिए फिल्टर्ड वाटर की सुविधा होगी। घर का बना हुआ होमली फूड आपको अवेलेबल कराएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे फौजी भाइयों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, साथ में कोई भी हैंडीकैप भाई किसी भी तरह से, उनके लिए यह ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। वो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे को फोन कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग के बारे में जो भी इंक्वायरी है वो मुझसे ले सकते हैं। इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर करनाल हरियाणा में स्थित है। दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी यह इसके निकटवर्ती राज्य है। इजीली आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। जो हमारे दूरवर्ती राज्यों से फार्म भाई आते हैं वो सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। वहां से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको करनाल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड मिल जाएगा। वहां से पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपको इंडियन पिग फार्म ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड कराता है, तो इजीली आपको फार्म पे पहुंचने में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटे के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन में। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए फिर से आ गए हैं अपनी कर्म भूमि पे, अपने फार्म के अंदर। दोस्तों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसलिए आवश्यक है, ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी फार्मिंग में आएगी। अभी मैं आपको एक एनिमल दिखा रहा हूँ। इस एनिमल को हमने ईयर टैगिंग की थी जब आपका एनिमल क्रॉसिंग के लिए गया था। किसी दूसरे एनिमल से इसकी लड़ाई होने के कारण उस टैग को उस एनिमल ने खींच लिया और वहाँ पे उस टैग ने जख्म बना लिया है, जिसके अंदर कीड़े भी पड़े हुए हो सकते हैं। साथ में वो टैग अंदर ही कान में फंसा हुआ है। किस तरह से प्रैक्टिकली आप ऐसे एनिमल को कंट्रोल करेंगे, उसके कान की सफाई करेंगे, उसको दवाई लगाएंगे, यही असली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है दोस्तों। इसीलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का महत्व है। आप जहां से भी ट्रेनिंग लें, प्रैक्टिकल के सेशंस जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह के प्रैक्टिकल सेशन देखने के लिए, करने के लिए बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन के दौरान जरूरी नहीं होता कि ऐसे एनिमलों का हमें ट्रीटमेंट करने का मौका मिले। अभी एनिमल को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि एनिमल के कान का ट्रीटमेंट कर सके। सभी फार्म भाई एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। दोस्तों, एनिमल को कंट्रोल करने के लिए 5 से 6 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एनिमल भी अपना पूरा जोर लगाता है, ताकत लगाता है अपने आप को छुड़वाने के लिए। हाँ जी, बोरकर साहब, पसीना आया काम करते हुए? हाँ सर, आनंद आ गया। आनंद नहीं लेना है, तो पहली
पहली बार देखा सर हमने ये सब चीज़। दोस्तों मैं खुद ट्रेनी भाइयों के साथ मिलके पूरा ट्रीटमेंट करवाता हूँ, सभी प्रैक्टिकल सेशन उनके साथ मिलके उनको सिखाता हूँ, करवाता हूँ, ताकि जब वो अपनी फार्मिंग करें किसी भी तरह की समस्या उनको ना आए। देखिए, जब आप एनिमल को खोल रहे हैं तब खोलते हुए बहुत ही सावधानी रखनी होती है, क्योंकि एनिमल एकदम उठकर भागने की कोशिश करता है। दोस्तों अभी एक फीमेल के कान में इन्फेक्शन हो गया था, कीड़े पड़ गए थे, उसको किस तरह से सर्जरी करनी है, किस तरह से सफाई करनी है, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है एनिमल को कंट्रोल करने के लिए, किस तरह से बांधा जाता है, उसके बाद किस तरह से सफाई होगी, कौन से एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा और आप अपने एनिमल को किस तरह से बचा सकते हो। इसका प्रैक्टिकल सेशन फार्म भाइयों ने खुद अपने हाथों से किया, इसके बारे में जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप बताइए सर, कंट्रोल करने में कितनी ताकत लगी आपकी? ताकत इतनी लगी सर, एक फीमेल को कंट्रोल किया है, 5-6 बंदे लगे हैं हमें, सारे फार्मर भाई 5-6 थे, आप सभी को मिला के, सर को मिला के। सफाई किस तरह से की जाती है? सफाई बहुत अच्छे तरीके से की गई सर, कीड़े हुए थे उसके कान के अंदर, तो बड़ी सावधानी पूर्वक निकाले गए हैं सारे। साफ सफाई कितनी ज़रूरी है उसकी सफाई करते हुए, ताकि उसको आपसे ही इन्फेक्शन ना लग जाए? ग्लव्स, हाथों में ग्लव्स पहन के अपनी सफाई करनी चाहिए, डेटॉल का यूज़ करना चाहिए, सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करके अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए किसी भी चीज़ का। सर को दीजिए। दोस्तों इस तरह के प्रैक्टिकल सेशन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जब ट्रेनिंग सेशन आ रही हो उस वक्त किसी फीमेल को या किसी एनिमल को इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए। सर आप बताइए इसके बारे में कुछ। सर इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो मेहनत लगी जी, ठीक है, आदमी लगे और फिर उसको सफाई कैसे किया गया, मतलब एक देखा जा रहा था कि जैसे घाव तो छोटा सा है पर उसके अंदर बहुत सारे एरिए में कीड़े पड़े हुए थे, उनको एक एक करके निकालना और वो तरीका, मतलब वो एक्सपीरियंस, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जी बोरकर साहब बोल दीजिए। बोरकर साहब, जैसे कि आपने देखा उसके अंदर से ब्लड वगैरह भी निकल रहा था, कीड़े भी निकल रहे थे, और सफाई करते हुए बहुत से फार्म भाइयों का मन थोड़ा कच्चा होता है तो वो नहीं कर पाते अपने आप। तो क्या आपको इसमें कुछ अजीब लगा या सफाई करते हुए आपको किसी तरह की परेशानी का महसूस करना पड़ा? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो सफाई मैंने अपने जानवर के भलाई के लिए की गई थी। सबसे पहले सर आप देखा हमने कि पेट्रोल से सर डाल के सफाई की गई, पेट्रोल से सर सारे कीड़े बाहर की ओर आ गए। उसके बाद में सर जो अपने लाल दवाई जो थी बीटाडीन, उस वो डाल करके सर उसको पूरी तरह से हाथ में ग्लोव्स पहन के पूरी कीड़े बाहर निकाले गए। उसका जितना गंदा ब्लड था सर वो निचोड़ करके बाहर निकाला गया। उसके बाद सर जितना भी उसका गला हुआ मांस था सर उस कान का, वो काट करके सर जगह बना करके फिर जो दवाइयाँ जो थी इंजेक्शन वो दिए गए सर, और इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया गया सर। तो अभी आपको कल को अगर आपके फार्मिंग में किसी बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, किसी जानवर का खुर गल जाता है, एक दूसरे से लड़ने के बाद किसी तरह का काट के घाव हो जाता है जिसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसी दिक्कतों का सामना अब आप कर पाओगे? हाँ कर लेंगे सर। इस प्रकार से जो हमने देखा है, लाइव प्रसारण देखा है आज आपका, तो सर ये हमें एक नई सीख मिली है, इसको अमल में लाते हुए हम कर सकते हैं सर। अब सर को दीजिए। सर एनिमल को कंट्रोल करने में कैसी ताकत लगी आपकी? सर बहुत ज़्यादा ताकत लगती है इसमें, 4-5 बंदे तो चाहिए। 4-5 बंदे चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, नहीं तो ये काबू नहीं आता। कैमरा पकड़ने में भी ताकत तो दोस्तों इस तरह से एंजॉय करते हुए ट्रेनिंग सेशन को पूरा कर रहे हैं। पूरी जानकारी अंकित भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। भाई ने इतनी मेहनत करी है, 6 फुट का लड़का है। इस तरह से ना फार्मर भाइयों के साथ मेहनत करके किस तरह से उसकी सफाई करनी है, किस तरह से कंट्रोल करना है, कैसे कैसे मेडिसिन देनी है, सभी तरह की जानकारियाँ फार्मर भाई के साथ शेयर कर रहे हैं। आशा करते हैं आगे इनको फार्मिंग करने में ट्रेनिंग के साथ साथ आसानी भी रहेगी। धन्यवाद।